बंसीलाल खिलाड़ी उर्फ बशीर अहमद। किसी पर मत रूसो। जिनका नाम आज भी कुचामणी ख्याल की दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। साल 1944 में नागौर जिले की डेगाना तहसील के चुई गांव में बंसीलाल खिलाड़ी का जन्म हुआ। गांव में होने वाली रामलीलाओं को देखकर उनके भीतर अभिनय और लोक नाट्य के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। विशेष रूप से निर्भय राम जी मथुरा के निर्देशन में होने वाली रामलीला ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। महज 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लोक नाट्य कला सीखना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद अपने गांव के समीप दुगोर गांव के प्रसिद्ध लोक कलाकार स्वर्गीय नाथूदास जी वैष्णव के साथ कुचामणी ख्याल की शुरुआत की और उन्हें अपना गुरु माना। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने बंसीलाल खिलाड़ी को राजस्थान ही नहीं पूरे देश में पहचान दिलाई। उन्होंने कुचामणी ख्याल की अनेक प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में अविस्मरणीय अभिनय किया। उनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय और जीवंत प्रस्तुति दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देती थी। साल 1980 में चंडीगढ़ में आयोजित अंतर प्रांतीय सम्मेलन में उन्हें अपने जीवन का पहला पुरस्कार मिला। बाद में जब उनके गुरु स्वर्गीय नाथूदास जी वैष्णव उम्र दराज हो गए तो उन्होंने अपनी पूरी मंडली की जिम्मेदारी बंसीलाल जी खिलाड़ी को सौंप दी। इसके बाद लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने कुचामणी ख्याल की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बंसीलाल जी खिलाड़ी ने अपनी कला की छाप देश के अनेक राज्यों में छोड़ी। जहां भी उनकी मंडली पहुंचती वहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। मेरे पिताजी ने जब एक बार जयपुर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे कार्यक्रम किए तो वहाँ के ये जो सिनेमा हॉल भी बंद हो गए थे, तो सारे सिनेमा हॉल वाले ओनर थे वो सब सारे इकट्ठे होकर कहा कि अरे भाई साहब कर क्या रहे हो, हम तो बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, सारी जनता को तो आप लिए बैठे हो। ऐसा दमदार कार्यक्रम था हमारे पिताजी का, लेकिन था वो एक जमाना। अब आज तो ये डिजिटल जमाना आ गया, इन कार्यक्रमों को ये मोबाइल खा गई, टीवी खा गई। लेकिन पहले पहले के ज़माने में मनोरंजन के साधन यही थे, बहुत बड़े थे। हमारे पिताजी के जब डेगाना गाँव के मेले में जब कार्यक्रम करते थे तो दूर-दूर से, इधर से खाटू से, मकराना से, बोरावड़ से, इधर बेड़ता रोड से दूर-दूर के लोग तो ये गाड़ियाँ भर-भर के रात को कार्यक्रम देखने के लिए आते थे और मेले में कार्यक्रम देखते थे और रात को जाते थे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था मेरे पिताजी का, और उनकी आवाज़ों में भी इतनी दम थी कि बिना माइक के भी बीलू दूर तक की इनकी आवाज़ चली जाती थी। उनकी कला को समय समय पर अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया और गया। मेरे पिताजी को वर्ष 1994-95 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। मेरे पिताजी को वर्ष 2008 में प्रदेश की भारत की राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी जी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट उदयपुर द्वारा सम्मानित किया गया। हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जो उसे भीतर तक तोड़ देता है। बंसीलाल खिलाड़ी के जीवन में भी ऐसा ही दर्दनाक समय आया। उनके सबसे बड़े बेटे भंवरू खान का आकस्मिक निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात बन गई। मेरे पिताजी के जीवन में सबसे बड़ी घटना उस समय हुई जब मेरा सबसे बड़ा भाई था, उसका आकस्मिक निधन हो गया। उस समय मेरे पिताजी राजा मोरध्वज, जगदेव कंकाली, राजा हरिश्चंद्र उनका खेल किया करते थे। तो हरिश्चंद्र के खेल में क्या होता है कि राजा का लड़का, उसका भी आकस्मिक निधन हो जाता है। तो वो देखने के बाद उस समय मेरे भाई का निधन हुआ और उसी टाइम वो खेल करते थे। तो उनको ऐसा लगा कि जब वो राजा हरिश्चंद्र का खेल करते तो उनको ऐसा महसूस हो जाता था कि जैसे मेरा रियल लड़का खत्म हो गया। तो वे इस सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए, लेकिन कलाकार कभी कला से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो हरिश्चंद्र का खेल करना बंद कर दिया। फिर काफ़ी दिनों तक उन्होंने ये खेल बंद किया। तो फिर धीरे धीरे बाकी कलाकारों ने उनको प्रोत्साहन किया, भाई ये अपना मुख्य खेल है, ये राजा हरिश्चंद्र का ही है। तो धीरे धीरे वापस उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहन देने के बाद वापस खेल चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उनकी वापसी ने राजस्थान की लोक कला को नई ऊर्जा दी और उन्होंने फिर से अपनी कला की अमिटी छाप छोड़ी। आज उनके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरे पिताजी के हम 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूँ, और एक हमारी बहन है, वो मेरे से बड़ी है, मेरे भैया से छोटी है। तो शुरू से मेरे पिताजी का हम तीनों भाई बहनों पर लगाव इतना अच्छा था कि कभी उन्होंने कोई चीज़ की हम डिमांड कर भी देते तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। जैसे तैसे उन करके हमारी हर इच्छा वो पूरी करते थे। और ख़ास मेरा उनसे, जब मैं छोटा था तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक था।
तो जब मैं छोटा था तो मेरे पापा अक्सर बाइक रखा करते थे, तो बाइक पे बैठा के ले जाते मेरे को। और डेगाना में सबसे फर्स्ट में एक होटल थी ईश्वर जी सिंधी की, वहाँ ले जाते और वो बोलते कि तुझे कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीना, वो कोल्ड ड्रिंक पिला के, लस्सी पिला के फिर मेरे को घर पे लेके आते थे। आज भी वे अपने पिता की विरासत को गर्व के साथ याद करते हैं। और मेरे पिताजी ने ये यात्रा बहुत सफलपूर्वक की और सारी तमन्नाएं इनकी पूरी हो गई। मेरे पिताजी के साथ मैं वर्ष 1994 से चल रहा हूँ। वर्ष मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे होने के कारण मेरे पिताजी का ये दल है जो वर्ष 1994 से गीत एवं नाटक प्रभाग से जब पंजीकरण हुआ था, उसके बाद मैं मेरे पिताजी के दल में काम करने लगा, उनके साथ चलने लगा और अभी तक मेरे पिताजी के दल का संचालन कर रहा हूँ 1994 से। और अभी भी मेरे पिताजी के नाम से दल बंसीलाल खिलाड़ी पार्टी के नाम से दल चल रहा है। उस दल का मैं अभी भी संचालन कर रहा हूँ। अभी भी मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी के नाम से जो भी कार्यक्रम आते हैं वो मैं ही करता हूँ। मैं मेरे ग्रुप को लेके जाता हूँ। और हम कहीं भी अपने पिताजी का नाम ले देते थे तो लोगों को अलग से परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बंसीलाल खिलाड़ी का नाम ही उनकी पहचान था। आज हम जो भी हैं, जो भी हमारी जान है पहचान है, सब उन्हीं की बदौलत है। भाई जब हमें कोई पूछता है आप किनके लड़के हो, तो मेरा पिताजी का नाम बताने के बाद आगे कोई ये नहीं पूछता तुम कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो, ऐसा कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां भी उनके कार्यक्रम देखने आती हमारे थी। पिताजी का कार्यक्रम बड़े-बड़े फिल्मी हीरो भी देखने आते थे। एक बार हम बम्बई में गए थे जहाँ पृथ्वी फेस्टिवल हो रहा था, तो वहाँ ये कपूर परिवार का पृथ्वी थिएटर बना हुआ है। उस पृथ्वी थिएटर में हमारा कार्यक्रम था, तो वहाँ भी ऐसे कलाकार आए जो जैसे ओमपुरी, जैसे शशि कपूर साहब, राज बब्बर जी की लड़की जूही बब्बर, ऐसे फिल्मी सितारे भी हमारे देखने आए थे। और मेरे पिताजी जब शशि कपूर जी से ये कहा कि आइए साहब आप भी हमारे मंच पे आइए, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा जी हम तो कॉपी करते हैं, हम तो कैमरे की कलाकारी करते हैं, आप तो हुबेहुए कलाकारी करते हो, आपसे बड़ा तो कोई कलाकार है ही नहीं, हम तो आपको देखने के लिए आए हैं। जैसे कि ये देखो ये फ़ोटो है, अब इसमें ये मेरे पिताजी खड़े हैं, ये शशि कपूर जी हैं, ये मेरा छोटा भाई बैठा है, तो ये शशि कपूर साहब है। जैसे ये है, ये फ़ोटो रही, जैसे ये तस्वीर है, ये मेरे पिताजी हैं, ये राज बब्बर जी की लड़की है जूही बब्बर, ये मेरा बड़ा भाई है महबूब नाम करके, ये साथ है, हमने पृथ्वी फेस्टिवल में कार्यक्रम किया था। जीवन भर देश और समाज को अपनी कला समर्पित करने वाले इस महान कलाकार की एक अंतिम इच्छा थी। और मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी पद्मश्री की। मैंने आवेदन भी किया, मैंने कई बार आवेदन किया लेकिन सरकार तक पहुँच नहीं पाई। मैंने आवेदन किया, इस बार भी आवेदन किया हुआ है लेकिन मेरे पिताजी घोषणा होने से पहले ही चले गए। मैं चाहता हूँ कि मरणोपरांत भी ये अवार्ड दिया जाता है। अगर सरकार तक मेरी आवाज़ जाए और अगर कोई इस हमारी बात पे अगर कोई गौर करे, तो मैं चाहूँ तो मेरे पिताजी को मरणोपरांत भी अगर पद्मश्री मिल जाए तो उनकी तमन्नाएँ पूरी हो जाए। अगर सरकार के नुमाइंदे अगर मेरी बात पर अगर गौर करें, मेरी बात सुने, तो मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। अगर ये पद्मश्री पे गौर करके मरणोपरांत भी अगर ये पद्मश्री दिलाया जाए, तो मेरे पिताजी की आखिरी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ।